हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट फ्रॉम होम। स्टडी स्मार्ट फ्रॉम होम में आप लोग का स्वागत है। आई एम ओपनिंग दिस चैनल फॉर द स्टूडेंट हु आर डूइंग सीए, सीएमए एंड सीएस। बीकॉम स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अगर आप लोग के सिलेबस में जीएसटी एंड कॉस्टिंग है तो आप लोग भी देख सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग पहले जीएसटी पढ़ेंगे। आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। जिनका एग्ज़ाम से अभी एक्सटेंड हुआ है, जुलाई में होने वाला है, या फिर जो लोग नवंबर दिसंबर में देने वाले हैं वो लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं एंड 1 मंथ के अंदर कंप्लीट भी कर सकते हैं। रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग घर से पढ़ रहे हैं आप लोग ये वीडियो देखिए एंड जाके फिर टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप लोग का ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर होगा एंड बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे टैक्स क्या है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है मिलिट्री में, डिफेंस में, ठीक है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक को जो सर्विस देती है उसके लिए उससे पैसे चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो वो रेवेन्यू वो कहाँ से लाएगा? ठीक है, तो वो रेवेन्यू वो पब्लिक से ही कलेक्ट करता है बाय वे ऑफ टैक्स। ठीक है, तो हम लोग से गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल चार्ज लेता है अंडर एनी एक्ट, वो ऐसे ही नहीं ले सकता, कोई एक्ट के अंडर में वो लेगा। जैसे कि इनकम टैक्स लेता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी चार्ज करेगा उसके लिए जीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टैक्स क्या है? ए फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड अपॉन ए टैक्स पेयर अंडर एनी एक्ट। ठीक है, कोई एक्ट के अंडर वो चार्ज करेगा टू मीट वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर लाइक मिलिट्री, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए जो चार्ज करेगा उसको टैक्स बोला जाता है। ठीक है, नाउ टैक्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ये मिस्टर वाई है। ठीक है, इसका एक रेस्टोरेंट है। मिस्टर एक्स है, कस्टमर है, वो गया, कुछ गुड्स खरीदा, फूड लिया, खाना खाया एंड देन 110 रुपीज़ दे के आया। ठीक है, 110 रुपीज़ में 100 रुपीज़ इज़ द वैल्यू एंड 10 रुपीज़ इज़ द टैक्स। ठीक है, नाउ ये 110 रुपीज़ मिस्टर वाई को दे के आया। मिस्टर वाई क्या करेगा? 100 रुपीज़ खुद रखेगा एंड 10 रुपीज़ गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, इस 10 रुपीज़ को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट को ये पैसा मिला। ठीक है, गवर्नमेंट गॉट द टैक्स फ्रॉम वाई, फ्रॉम एक्स थ्रू वाई। ठीक है, वाई के थ्रू एक्स से गवर्नमेंट को पैसा मिला। ठीक है, दिया तो एक्स ही लेकिन वाई के थ्रू मिला। बेसिकली वाई क्या किया? एज ए एजेंट काम किया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन, बिकॉज इनडायरेक्टली एक्स के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिला। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमारा जीएसटी जो है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कस्टमर से तो कलेक्ट होता है बट इनडायरेक्टली जाता है, कस्टमर डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, नाउ वाई अभी जो 100 रुपया में बेचा है, ठीक है, 100 रुपीज़ में वाई बेचा है। सपोज उसका एक्सपेंसेस हो गया 50 रुपीज़। ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपीज़। सपोज वो 50 रुपीज़ करके 5 लाख का इनकम अर्न किया है। ठीक है, इस 5 लाख के ऊपर वाई को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, दिस विल पिंच मिस्टर वाई डायरेक्टली। ठीक है, वाई किसी से भी कलेक्ट नहीं करेगा, अपने इनकम पे बेसिस पे गवर्नमेंट को जाके टैक्स पेमेंट करेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बिकॉज वाई डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। सो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स एंड ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, तो हम लोग का इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है एंड जीएसटी एंड कस्टम जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होते हैं। ठीक है, नाउ देखो जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? अपने प्रोग्रेस के बेसिस पे टैक्स देना। ठीक है, जिसका इनकम ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसका इनकम कम होगा वो कम टैक्स देगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिग्रेसिव होता है। आई मीन एक बेगर शुड हैव टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सपोज एक मोबाइल फ़ोन है, उस पर जीएसटी लग के आ रहा है, तो एनीवन गोइंग टू परचेज दैट मोबाइल फ़ोन हैज़ टू पे इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसको टैक्स देके ही खरीदना है। अगर एक बेगर भी जाके खरीदता है तो उसे भी टैक्स देके ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिग्रेसिव इन नेचर। किसी को माफ़ नहीं करता है, सबको देना पड़ता है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, अभी जीएसटी क्या है? तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 366, ठीक है,
ये जीएसटी के बारे में बोलता है दैट एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये क्या हुआ, बोला एक्चुअली जब जीएसटी आया ना तब स्टेट लोग इसके फेवर में नहीं थे, कोई भी स्टेट इसके फेवर में नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज हर एक स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू था अल्कोहल से, ठीक है। अभी देखो ना, हर इंसान अल्कोहल पीता है, ठीक है, गम में भी पीता है, खुशी में भी पीता है। अमीर पैसा उड़ाने के लिए पीता है, गरीब गम भुलाने के लिए पीता है। अभी लॉकडाउन में भी लोग अल्कोहल ही पी रहे हैं, ठीक है। तो अल्कोहल से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोले कि हम लोग जीएसटी अगर आ जाएगा तो हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और सेंट्रल को जीएसटी लाना कंपल्सन था, मतलब वो एकदम वेट कर रहा था कि जीएसटी कब आए उसको लाना ही था, ठीक है। इसीलिए वो आर्टिकल से ही हटा दिया कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में ठीक है हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे, अब तो मान जाओ। देन ऑल द स्टेट्स आर अग्रीड एंड देन जीएसटी आया था, ठीक है। इसीलिए इसको आर्टिकल से ही हटा दिया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को, ठीक है। नाउ व्हाई जीएसटी, ठीक है। तो गुड्स और सर्विस सप्लाई करने पे जो टैक्स लगेगा उसको बेसिकली जीएसटी बोला गया है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। नाउ अभी आप लोग बोलोगे मैम पहले तो था कि सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, सीएसटी था, वैट था, देन व्हाई जीएसटी? जीएसटी क्यों आया? नहीं आता तो भी चलता, बट आया क्यों? देखो एक्चुअली क्या था, पहले जो लोग फाइनल्स के स्टूडेंट हो उनको जीएसटी का वैट सर्विस टैक्स का लूपहोल्स पता होगा, बट जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, एक मैन्युफैक्चरर था, ठीक है। पहले क्या होता था, जीएसटी से पहले उसका एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सपोज 100 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। वो एक्साइज ड्यूटी लेगा, पहले लगता है एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगता था, ठीक है। कोई चीज़ आप मैन्युफैक्चर किए आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा बिफोर सेल। तो आप एक्साइज ड्यूटी दिए 10%, आपका हो गया कितना, 110 रुपीज़। ना आप उसको सेल करोगे तो सेल पे वैट लगता था, ठीक है। इंट्रास्टेट पे वैट लगता था, इंटरस्टेट पे सीएसटी लगता था। तो वैट लगा, सपोज इंट्रास्टेट किए, वैट लगा 11 रुपीज़, इसके ऊपर 10%, तो आ गया आपका 121, ठीक है। क्या ये सही है? आप सेल जो गुड्स कर रहे हो, गुड्स के ऊपर लगना चाहिए, आपका 100 रुपीज़ के ऊपर ये 10 लग के 10 रुपया होना चाहिए, लेकिन वो 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज होता था। क्यों होता था? ये एक्साइज के ऊपर, ये जो 10 रुपया है इसके ऊपर 10%, 1 रुपया हमको एक्स्ट्रा लगता था, एंड आपका सेल प्राइस होता था 121 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया ना, टैक्स के ऊपर टैक्स, डबल टैक्सेशन देना पड़ता था, ठीक है। नाउ जब ये होलसेलर के पास जाएगा, ठीक है, तो होलसेलर तो एक्साइज में रजिस्टर्ड होगा नहीं क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो वैट में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो अभी वो बोला सर मैं तो सेल कर रहा हूँ, कंजम्पशन नहीं है, मैं टैक्स क्यों दूँ? तो बोला ठीक है, आप जो वैट पे कर रहे हो आपको वैट का क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन आपने जो एक्साइज पे किया है इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा तो ये मेरा कॉस्ट हो गया, इसके लिए कॉस्ट हो जाएगा 110 रुपीज़, ठीक है, इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी ऑफ 10 रुपीज़। अब ये सपोज प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट के ऊपर ये इसका 110 के ऊपर ये सपोज प्रॉफिट लिया 11 रुपया, 10%, इसका टोटल हो जाएगा 121, एंड फिर वो वैट चार्ज किया 10%, 12.1 रुपीज़, ठीक है। इसका सेल वैल्यू क्या आ गया, 133.1। लेकिन ये जो वैट चार्ज हुआ है इसमें 110 रुपया ये भी है, और ये 110 रुपया में 10 रुपया एक्साइज भी है, तो हो गया ना 3 बार टैक्सेशन 10 रुपया के ऊपर, ठीक है। ये जो टैक्स ऑन टैक्स लगता था, फिर जाएगा डीलर के पास, उसके लिए उसको वैट का क्रेडिट मिलेगा, उसके लिए कॉस्ट 121, जिसमें 10 रुपया ऑलरेडी एक्साइज इंक्लूड है। तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स जो होता था, डबल टैक्सेशन सिस्टम को हटाने के लिए, उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे, ठीक है। ये डबल टैक्सेशन सिस्टम को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया, और बहुत सारे चीज़ें लूपहोल्स बहुत सारे थे, लाइक वैट और सर्विस टैक्स इंटीग्रेटेड नहीं थे, ठीक है। आप कोई जाते थे होटल में तो आपको गुड्स के लिए वैट देना पड़ता था, सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स देना पड़ता था, तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी, ठीक है। इंटरस्टेट सेल में क्या होता था, आप सीएसटी पे करते थे परचेज के टाइम, बट सेल के टाइम आप वैट पे करोगे इंट्रास्टेट में तो आपको सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था खुद के स्टेट में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स थे जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन होते थे, इसीलिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, वन नेशन वन टैक्स बनाया गया, ठीक है। अभी क्या होता है, आप कोई चीज़ परचेज किए, जीएसटी लगा,
यहाँ पे सेल किए, जीएसटी लगा, अब जीएसटी में जीएसटी का क्रेडिट ले लीजिए। यहाँ क्या था, वैट था, एक्साइज था, वैट और एक्साइज सेट ऑफ नहीं होते थे, बट अभी क्या, जीएसटी है, खरीदो तो जीएसटी, बेचो तो जीएसटी, जीएसटी जीएसटी एडजस्ट होके आईटीसी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, नाउ अभी देखो जीएसटी क्या है। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो कंजम्पशन करेगा वही देगा, अल्टीमेट कंज्यूमर जीएसटी पे करता है। ठीक है, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब क्या होता है, जोन सा स्टेट का कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, लाइक आई एम फ्रॉम ओडिशा, ओडिशा से मैंने गुड्स बेचा कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, तो वो रेवेन्यू किस, जो जीएसटी चार्ज होगा वो रेवेन्यू किसके पास जाएगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास, जिसके कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे उसके पास जाएगा। इसको बोला जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, नाउ देखो अभी बोला गया कि जीएसटी आया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, तो जीएसटी किस पे लगेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। तो हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जीएसटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो कोई चीज़ गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास गुड्स भी है, सर्विस भी है, मैं किसी को सर्विस दे रही हूँ, मेरे पास गुड्स है, सपोज मेरे पास 10 पेन है, तो क्या गवर्नमेंट आके बोलेगा आपके पास 10 पेन है, गुड्स का डेफिनेशन में फॉल करता है, आप मुझे जीएसटी दीजिए? ऐसा तो नहीं होगा ना। समथिंग मस्ट बी हैपन टू दैट गुड्स और टू दैट सर्विसेज। ठीक है, एंड दैट समथिंग इज नोन एज सप्लाई। ठीक है, वो जो कुछ होगा गुड्स के साथ उसको बोला जाता है सप्लाई। कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, कुछ एक्टिविटी होगी तभी तो हम जीएसटी देंगे ना उसके ऊपर, बैठे बिठाए थोड़ी देंगे बाबा जीएसटी, तो उसको बोला जाएगा सप्लाई। तो हमें फिर पढ़ना पड़ेगा सप्लाई क्या है। ठीक है, नाउ गुड्स भी है, सप्लाई भी है। ठीक है, रोड साइड में आपको मिलता है सॉक्स मिलता है, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड मिलता है, बेचते हैं ना रोड साइड में, वो लोग क्या जीएसटी चार्ज करते हैं हमसे, बिल देते हैं? नहीं देते ना। तो गुड्स भी है, सप्लाई भी है, लेकिन क्या हर एक इंसान जीएसटी ले सकता है? नहीं ले सकता है, वो हम जानेंगे। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टैक्सेबल पर्सन। ओनली टैक्सेबल पर्सन कैन चार्ज जीएसटी। वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, बेसिकली रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, तो कौन रजिस्टर्ड होगा, नहीं होगा, कौन नॉर्मल में होगा, कौन कंपोजिशन में होगा, किसको कंसेशनल रेट मिलेगा, वो सब हम बाद में डिटेल्स में सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ कोई इंसान, चलो गुड्स भी है, सर्विस भी है, सप्लाई भी है, टैक्सेबल पर्सन भी है, तो क्या हर एक गुड्स में जीएसटी चार्ज होगा? नहीं बेटा, नहीं होगा। माय फ्रेंड्स, हर एक चीज़ पे चार्ज नहीं होगा। जो गुड्स एग्जिम्प्टेड है उस पे नहीं होगा, जो गुड्स टैक्सेबल है, जो नोटिफाइड है, उन्हीं पे जीएसटी लगेगा। तो कौन कौन सा गुड्स एग्जिम्प्टेड है, कौन सा टैक्सेबल है, वो चीज़ भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अगर ये सब सेटिस्फाई होगा देन ओनली टैक्सेबल पर्सन जीएसटी लेवी कर सकता है। ठीक है, तभी जीएसटी लेवी होगा, और यही सब चीज़ हम लोग जीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ एक्चुअली क्या होता है, देखो कुछ गुड्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, गवर्नमेंट नोटिफाई करने के बाद ही वो गुड्स पे जीएसटी लगता है। एंड रेकमेंड कौन करता है? काउंसिल। एक जीएसटी काउंसिल होता है, इसके बारे में हम कल के लेक्चर में एकदम डिटेल्स में जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन है तो मैं बस बता रही हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या होता है जीएसटी एंड ऑल। ठीक है, तो प्रेजेंटली 5 गुड्स ऐसे हैं जिस पे जीएसटी जो नोटिफाई नहीं हुआ है, फ्यूचर में नोटिफाई हो सकता है, उस पर जीएसटी लग सकता है। ठीक है, तो 5 गुड्स क्या क्या हैं देखो। एक तो है हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये 5 चीज़ पे जीएसटी नहीं लग सकता, इसको याद रखना, स्पेशली आईपीसीसी स्टूडेंट। एंड फाइनल्स में भी आगे जाके आपको ये सब चीज़ बहुत मतलब हेल्प हो जाएगा। तो इसको याद करने का कोड आप याद कर सकते हैं HP मैन। ठीक है, H फॉर हाई स्पीड डीजल, P फॉर पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, HP मैन। ठीक है, एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो है ही, वो तो आउटसाइड आर्टिकल से ही उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये 5 चीज़ों पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला के जीएसटी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो है वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं ला सकता उस पर, और उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उस पर लाइफ टाइम कभी जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम
कल से शुरू करेंगे चैप्टर्स, सेक्शन वाइज जाएंगे, डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे एंड सब चीज़ धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है,